अच्छा, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। इसे समझते हैं। तो पहले इसका सिनेरियो समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं टेक्स्ट टू कॉलम को यूज़ कैसे करना है। अब जैसे एज्यूम करें मेरे पास ये वेरिएबल है, लिखा हुआ है ₹5,000, ₹8,000, ₹12,000, ₹11,000। अब ये एक ही सेल में लिखा हुआ है ₹5,000। अब मैं चाहता हूँ ये रुपीज़ अलग कॉलम में लिखा हुआ आ जाए और ₹5,000 अलग कॉलम में लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, जो लेटेस्ट एक्सेल है ना, उसमें ये सारे ऑप्शन फंक्शन में दे दिए। अब देखें यहाँ पे टैक्स स्प्लिट का ऑप्शन है। इस टैक्स स्प्लिट के ऑप्शन को यूज़ करके मैं दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। लेकिन 21 23 के बाद जो एक्सेल आया उसमें ये ऑप्शन है, काफ़ी सारे लोगों के पास ये फंक्शन आएगा ही नहीं। तो वो पुराना ही फीचर यूज़ करेंगे जो पुराने एक्सेल्स में भी अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो का पर्पज़ है वही फीचर समझाना। उस फीचर का नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। आपने करना क्या है, डेटा में जाना है और डेटा में देखें यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम आ रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बना देता हूँ ताकि ये इसको चेंज करने की मुझे नीड ना पड़े। तो मूव टू, कहाँ गया डुप्लीकेट का ऑप्शन। एक सेकंड रुक जाए। सिलेक्ट फाइल हो गया, मूव कॉपी पे आ जाएगा। कॉपी पे क्रिएट अ कॉपी, और बस यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये डुप्लीकेट फाइल बन गई है। इसका नाम मैं डुप्लीकेट रख देता हूँ, डुप्लीकेट। ठीक है। अब आपने इसको अलग अलग कैसे करना है, अब देखिए मैंने इस कॉलम ए को सिलेक्ट किया। ये लेफ्ट पे ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम। ये टेक्स्ट टू कॉलम पे मैंने क्लिक कर दिया। ये नीचे एक ऑप्शन दिया फिक्स विथ। अच्छा, इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ थोड़ी देर में। आपने फिक्स विथ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने कर दिया नेक्स्ट। अब ये देखें, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसने रुपीस को अलग कॉलम में डाल दिया है और ये 5,000 8,000 को अलग कॉलम में डाल दिया है। आप चाहें तो इस लाइन को मूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस लाइन को मूव करूंगा तो देखेंगे ये 5 8 1 2 भी फर्स्ट कॉलम में आ गया और बाकी सारी रिमेनिंग सेकंड कॉलम में आ गई है। इस लाइन को आप जैसे भी मूव करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मूव करके मैं यहीं पे ले आता हूँ कि रुपीस को एक कॉलम में डालो और 5 8 thousand को एक कॉलम में डालो। इसको नेक्स्ट करें। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका एडवांस का। ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी टेक्स्ट कोई हम लिखते हैं सेल के अंदर तो वो आपसे पूछता है ये जनरल रखना है, टेक्स्ट रखनी है, डेट रखनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एडवांस के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये देखें डेसिमल स्प्लिटर और थाउजेंड स्प्लिटर। इसका मतलब ये होता है जब हम कोई फॉरेन डेटा फाइल को इंपोर्ट करते हैं, कोई करेंसी का डेटा, कोई और डेटा है, तो कुछ लोग कॉमा को यूज़ करते हैं। लाइक 60,000 में आपने देखा होगा 60,000,000। और कुछ लोग फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं, डॉट को यूज़ करते हैं, डेसिमल को यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर वहाँ पे 60,000 में कॉमा डाला हुआ है और आपने उसको करना है डेसिमल में, ये डेसिमल डाला हुआ है, कॉमा आपने करना है, तो अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल देखें, इसने ना डेसिमल स्प्लिटर को ही डेसिमल डाला हुआ है और ये थाउजेंड के लिए जो हमारे यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस है, मिलियन में बिलियन में हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं, उसने वही रखा हुआ है। तो आसान ज़बान में इसको चेंज करने की नीड नहीं है। ये हम चेंज तब करते हैं जब 60,000 में कॉमा की जगह मेरे पास डेसिमल डला हो, या जहाँ पे मुझे डेसिमल चाहिए वहाँ पे भी कॉमा करना हो, तो ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस ऑप्शन को चेंज करने की नीड नहीं है। बस ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे फिनिश कर दें। अब देखें, जैसे ही आपने फिनिश किया तो ये देखें ये ₹5,000 अलग हो गया है और रुपीज़ अलग हो गया है, ये 5,000 8,000 अलग हो गया है। ठीक है। इस तरह आप एक सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को दो अलग अलग कॉलम में कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम इसे अली को अली जब्बार, अली शफीक, अली अहमद, इसको अलग अलग करते हैं। माने मुझे सिर्फ लास्ट नेम चाहिए और मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो जाए। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं टेक्स्ट टू कॉलम में गया। ठीक है। फिक्स विथ पे मैंने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। अब देखें अली अलग हो गया, जब्बार और शफीक और लास्ट नेम अलग हो गया। अब आपने नोट किया होगा ये जो फर्स्ट नेम था इसमें सब में अली अली था, इन सब में 3 कैरेक्टर थे। तो हमने ना बीच में से स्प्लिट कर दिया, जैसे सीजर में से काटते हैं ना वैसे हमने स्प्लिट कर दिया। लेकिन यही मसला देखें यहाँ पे कितना बड़ा बनेगा। यहाँ पे अली में 3 अल्फ़ाबेट है, उमर में 4 अल्फ़ाबेट है, उस्मान में 5 अल्फ़ाबेट है, जब्बार में 6 अल्फ़ाबेट है। अगर मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम में लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, एक मसला बनने वाला है यहाँ पर। जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट किया, ठीक है,
फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मैं 3 कैरेक्टर के बाद लाइन ड्रॉ करूँ, अली के बाद, तो देखिए उमर का सिर्फ UME आएगा, आर अलग कॉलम में चला गया। उस्मान का सिर्फ USM आएगा, AN अलग कॉलम में चला गया। और जब्बार का JAB आएगा। आपको करके दिखा देता हूँ मैं। अब ये देखें, इसने 3 की बेस पे ब्रेकअप कर दिया है। वापस कंट्रोल दबाते हैं। अगर मैं इसको 5 की बेस पे ब्रेकअप करूँ ताकि उस्मान पूरा आ जाए, तब भी जबार कार बच जाएगा। तो अगर मैं इसको 6 की बेस पे डिवाइड करूँ, जबार की बेस पे, तो मसला ये होगा, अली AH आ जाएगा। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है लास्ट नेम पूरी करने वाली, वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर नाम के जो स्पेलिंग के कैरेक्टर्स है वो अलग अलग हैं। तो इस ऑप्शन के लिए ना, इन्होंने दिया हुआ है आपको ये वाला ऑप्शन, डिलिमिटेड वाला। अब हम फिक्स फिक्स का ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, हम डिलिमिटेड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। हमने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने स्पेस पे क्लिक किया हुआ है। अब अली, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे स्पेस है ना, उसकी बेस पे आपने सेपरेट करना है। अब देखिए मैंने नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो ये देखें, अली, उमर, उस्मान, जब्बार, इसमें 3 कैरेक्टर थे, इसमें 4 थे, इसमें 5 थे, इसमें 6 थे। इसने अलग अलग कर दिए। तो ये डिलिमिटेड से हम टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन यूज़ करके अलग अलग कर सकते हैं। वापस कंट्रोल दबाते हैं, फिर से चेक करते हैं इसके ऊपर। अब देखें, वापस से मैं डिलिमिटेड में जाता हूँ और नेक्स्ट में जाता हूँ। अब देखें, ये सारे ऑप्शन समझ लें। अक्सर लोगों ने नाम के बीच में कॉमा डाला होता है, अली कॉमा अहमद, उमर कॉमा हयात। तो अगर बीच में कॉमा लगा हुआ है और आप चाहते हैं कॉमा की बेस पे हम लोग सेपरेट करें, तो आपको यहाँ पे स्पेस से हटा के कॉमा लगाना पड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉमा की जगह सेमी कॉलन है, या इसकी जगह पे टैब डला हुआ है, तो आप ये सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्पेस भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, सेमी कॉलम भी नहीं है, टैब भी नहीं है, डैश डला हुआ है, या कोई और सिंबल डला हुआ है, तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए अदर्स का ऑप्शन है। आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मतलब आपके अगर डैश का ऑप्शन डला हुआ है, क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, कुछ भी डला हुआ है, कोई ब्रैकेट डला हुआ है, आप उसकी बेस पे सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी बेस पे सेपरेट करने के लिए यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे और आगे वो लिख देंगे, इस बेस पे उसको सेपरेट कर देगा। तो इस तरह एक सेल के टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में करना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन ना थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अब एक काम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। अब मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ दोबारा से, उस्मान वराइच। अब मैंने किया ये है कि उस्मान वराइच के अंदर ना 2 स्पेस डाल दिए। अब बाकी सब में एक एक स्पेस है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 स्पेस डाले हैं। अब देखें से फर्क क्या पड़ेगा। टेक्स्ट टू कॉलम में गया, डिलिमिटेड पे गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे गया। अब ये देखें, ये दोनों को अलग अलग कॉलम में करके दिखा देगा। मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड, दोबारा से करते हैं। नेक्स्ट करना होगा मुझे, ये मैंने नेक्स्ट कर स्पेस पे क्लिक करना था। अच्छा, यहाँ पे कॉमा पे क्लिक हुआ हुआ है ना। अब ये देखें, इसने उस्मान और वराइश को अलग अलग कॉलम में कर दिया, ठीक है। ये मैंने फिनिश कर दिया। अब देखो, उस्मान अलग हो गया, वराइश अलग हो गया। और उसने इस बात का ख्याल नहीं किया कि एक स्पेस डला हुआ था या 2 स्पेस डले हुए थे। नॉर्मली होगा क्या, जब मैं 2 स्पेस डालूंगा ना, तो ये सेकंड को ब्लैंक छोड़ देगा और थर्ड के ऊपर वराइश डालेगा। अब इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसकी वजह समझाता हूँ आपको। ये टेक्स्ट टू कॉलम में दोबारा गए और ये मैं नेक्स्ट पे गया। तो देखें, यहाँ पे मैंने चेक लगाया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ से चेक हटाऊंगा ना, तो ये देखें, इसने वराज को थर्ड कॉलम में कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो मेरी सजेशन है, यहाँ पे चेक लगा नहीं दिया करें। इस चेक का मतलब क्या होता है? इस चेक का मतलब ये होता है कि अगर गलती से बीच में 2 स्पेस डल गए, या 3 स्पेस डल गए, 4 स्पेस डल गए, तो मैं उसको एक ही काउंट करूँ। तो अगर 10 स्पेस भी डल गए होंगे, तो वो उसको एक ही स्पेस काउंट करके इसको 2 कॉलम में डिवाइड करेगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ से चेक हटा दिया और आपने गलती से 3 स्पेस डाल दिए, 4 स्पेस डाल दिए, तो करेगा क्या? पहले उस्मान लिखेगा और 2 स्पेस की वजह से पहला कॉलम खाली छोड़ेगा, उसके बाद थर्ड में जाके वराइश लिखेगा। तो इसमें सजेशन ये है कि यहाँ पे चेक रहने दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि बीच में जितने भी स्पेस हैं सबको एक मानेगा। और अगर किसी वजह से आप चाह रहे हैं कि आपने जितनी दफ़ा स्पेस डाला है, जितनी दफ़ा कॉमा डाला है, जितनी दफ़ा टैब दबाया है, उतने कॉलम बनाएगी, तो इसमें से चेक हटा दीजिएगा। तो ये इसका फीचर है।
और इसमें हमने टेक्स्ट टू कॉलम में तमाम चीज़ें सीख ली हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सारा काम ये टेक्स्ट स्प्लिट में भी कर सकता है। ये देखिए टेक्स्ट स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ये सारा काम ये टेक्स्ट स्प्लिट में भी कर देगा। अच्छा, मुझे ये फंक्शन इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें हम दो तीन काम कर सकते हैं। मैं इसमें समझा भी देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट स्प्लिट पर क्लिक कर दिया, ठीक है, कॉमा दबाया, इस पे मैं डाल देता हूँ, ज़ीरो डाल देता हूँ, और इस पे मैं डाल देता हूँ वन, और ये मैं एंटर कर देता हूँ। देखें ये उस्मान वराज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, और वही काम हो गया है जो कि मुझे वहाँ पे करना था। क्या में अलग अलग कॉलम में नहीं हुआ? आई थिंक मैंने फंक्शन ठीक से यूज़ नहीं किया, दोबारा से यूज़ करते हैं। ये मैंने टेक्स्ट स्प्लिट कहाँ गया, टेक्स्ट स्प्लिट को सिलेक्ट किया, ये मैंने उस्मान वराज को लिखा, पहली चीज़ है टेक्स्ट डन। ये मैंने दबा दिया कॉमा। अब वो कॉलम पूछ रहा है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाला। ये हम पहले एक्सेल में सीख चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में क्या करना होता है। और फिर मैंने स्पेस डाला, फिर इन्वर्टेड कॉमा डाला, फिर मैंने कॉमा दबाया। ये सब देने की नीड नहीं है मुझे। तो देखें ये अलग अलग हो गया। अब ये देखें, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपने स्पेस डाला है ना, तो इसने इस आपने इसको बताया कि भाई इसको अलग अलग कॉलम में करो। अब देखें, ये स्पेस डालना पड़ेगा। अब मुझे ये पसंद क्यों है इसकी वजह बता देता हूँ आपको। मैं इसे कहता हूँ दोबारा से बंद, फॉर्मूला हटाता हूँ और आपको फॉर्मूला दोबारा से समझाता हूँ। ये देखिएगा, हम्म, ये मैंने इक्वल टू दबाया, टेक्स्ट स्प्लिट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर मैंने टेक्स्ट दिया, कॉमा दबाया। अच्छा, अब वो मुझसे पूछा कितने कॉलम में चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि दो में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया, मैंने फिर कॉमा दबा दिया। अब दे रहा रॉ। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाला, स्पेस दबाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा किया। अब क्लोज करता हूँ, तो अब ये क्या होगा, उस्मान को ऊपर दे देगा, वराज को नीचे वाली रॉ में दे देगा। ये देखें, उस्मान वराज को इसने सामने देने के बजाय नीचे वाली रॉ में दे दिया। तो मुझे टेक्स्ट स्प्लिट का ऑप्शन इसलिए पसंद है, इसमें कस्टमाइजेशन बहुत है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इसके पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखें, जो टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है वो अलग अलग कॉलम में डाल रहा था, वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा था कि मैं इसको रॉ में ले आऊँ, लेकिन ये ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसको रॉ में भी ले आऊँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर उस्मान अली वराइच। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन चार को चार रॉज में ले आऊँ, तो मैं टेक्स्ट टू स्प्लिट में ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊंगा तो ये चार अलग अलग कॉलम में डाल देगा। एक दफ़ा आपको करके भी दिखा देता हूँ। टेक्स्ट स्प्लिट, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। एक काम करता हूँ, दोनों चीज़ें करके दिखाता हूँ। पहले मैंने इस कॉमा दबाया, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये चार कॉलम में लेके जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर अलग के, उस्मान अलग, अली अलग, वराइच अलग। तो अब वापस कंट्रोल दी दबाते हैं, फिर से टेक्स्ट स्प्लिट का ऑप्शन देते हैं, और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, कॉमा किया, इस पे भी कॉमा डाला, और इस पे मैं डाल देता हूँ इस तरीके से रॉ के अंदर। तो ये देखें, ये चार रॉस के अंदर ले आया है। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट स्प्लिट का ऑप्शन पुराने एक्सेल के अंदर नहीं है, तो फिर हमें टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन आना चाहिए। ये न्यू फीचर है, न्यू फंक्शन आया जो लेटेस्ट एक्सेल के अंदर है, तो बेहतर है कि आप टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन यूज कर लें अगर आप पुराना एक्सेल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्स्ट टू स्प्लिट के जो बाकी ऑप्शन है, डिटेल ऑप्शन है कि टेक्स्ट को अलग कैसे कैसे करना है। इसी तरह एक टेक्स्ट टू ज्वाइन का भी ऑप्शन है, टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। ये भी मैं उसी वीडियो में कवर कर दूंगा। इसमें क्या होता है, डिफरेंट सेल के टेक्स्ट को हमें मिलाना हो तो हम ये यूज करते हैं। ये भी न्यू फीचर है। और जो पुराना फीचर हम लोग यूज करते थे ना, वो ये यूज करते थे कनकैट का। अब जब हमें दो टेक्स्ट को आपस में मिलाना होता था, इसकी भी मैं अलग वीडियो बना देता हूँ, जिसके अंदर ये सारे फीचर मैं सिखाता हूँ कि टेक्स्ट को मिलाना कैसे होता है।